नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना वोटर कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल के माध्यम से। जी हां, वोटर कार्ड मतलब जिस कार्ड को दिखाकर आपको वोट डालने की अनुमति मिलती है वोट वाले सेंटर पे, उस वोटर कार्ड को आप अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ से आपको वोटर कार्ड अप्लाई कराना पड़े। ठीक है, तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा और मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से कोई भी आपको नहीं बताएगा जितनी डिटेलिंग से मैं बताऊंगा। आप चाहे तो जाकर किसी से भी कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि आपका वोटर कार्ड कैसे बनेगा तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जितनी भी नॉलेजदार वीडियो मैं लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, अपने मोबाइल के सर्च बार में आके यहाँ पे आप अपना टाइप कर देना वोटर्स टाइप करने के बाद आपके पास जो पहला लिंक शो कर रहा है आप यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ पे आपको अपना वोटर आईडी जनरेट करना है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं यहीं पे सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो आपको अपना वोटर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक लॉगिन का दिखाई दे रहा है, एक साइन अप का दिखाई दे रहा है। तो लॉगिन तभी होता है जब आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड हो। ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड बनवाने के लिए आप क्या हो, सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो साइन अप आप करके आप सारी डिटेल भरना है साइन अप में और फिर उसके बाद लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जितनी डिटेल आपसे मांगा हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ सिंपली इंटर कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और फिर उसके बाद एक ईमेल एड्रेस मांग रहा है तो वो इंटर कर देंगे। अगर आपके पास हो नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, क्योंकि मोबाइल पे रेड स्टार बना हुआ तो इसी चीज़ से आप समझ लो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसके आगे रेड स्टार होता है। तो अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम कैप्चर कोड फिल कर देंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर करना है। लास्ट नेम अगर हो तो इंटर करना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। फिर उसके बाद रीसेंट ओटीपी पे क्लिक कर देना है और जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके पास जो ओटीपी आएगी, तो जो आपने यहाँ पे नंबर दिया हुआ था उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी जो जिसको आप देख कर सिंपली यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद वेरीफाई पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे देखो लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने डायरेक्ट आ रहा है, तो उस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पे इंटर करना है जो आपने लॉगिन आईडी करते समय मोबाइल नंबर डाला हुआ है वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना है। फिर उसके बाद आपके सामने जो रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। अब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसी पे फिर से एक ओटीपी जाएगी जिससे आपका ये लॉगिन हो जाए। ओटीपी इंटर करने के बाद आप वेरीफाई एंड लॉगिन पे आप क्लिक कर देना और जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे आपका लॉगिन पेज हो जाएगा और आप लॉगिन होने के बाद सिंपली अंदर इंटर कर जाएंगे अपने पेज में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप अंदर इंटर कर चुके हैं, आप लॉगिन कर चुके हैं? आपका देखो यहाँ पे नाम शो करने लगेगा, इसके पहले आपका नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं इस डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जितनी नॉलेजदार वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम पॉइंट्स में आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे वोटर्स कार्ड अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको जाना कहाँ होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके सामने देखो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये फिल फॉर्म 6। ये वाले फॉर्म पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है क्योंकि यहीं से आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्लिक कर दिया है। तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन आएगा फॉर्म 6 में क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने लैंग्वेज का, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। ठीक है,
तो जिस लैंग्वेज में आपको फॉर्म फिल करना है उस लैंग्वेज को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो इंग्लिश में है मेरा, मुझे इंग्लिश में ही सिलेक्ट करना है। किसी को अगर यहाँ पे ये सारी भाषाएं आ रही हैं, इनमें किसी भी भाषा में आपको फिल करना हो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ हिंदी भी है, पंजाबी भी है, तेलुगु भी है, सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आपके सामने जो है ये जो नीचे स्टेप्स आ रहे हैं, इन पे आपको सारी चीज़ें ध्यान से एकदम हर एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है और कोई भी चीज़ की गलती मत करना है। अगर गलती करोगे तो आपका जो है वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बताता जा रहा हूँ, बस मेरे बताए हुए स्टेप्स को आप फॉलो करना। तो सबसे पहले मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेके, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो आप अपना सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नंबर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ सिलेक्ट एसी का नंबर आ रहा है, ठीक है, सिलेक्ट एसी का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको एक हिसाब से विधानसभा की जो सीटें होती है उस हिसाब से विधानसभा शहर का आप सिलेक्शन कर लेना, आपका जो भी लगता हो, आप जहाँ पे रहते हो वो आपका वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मेरा ये शो करता है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही उसको आप सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे अभी तक नंबर में कुछ भी नहीं लिख के आ रहा था, अब ऑटोमेटिक 240 नंबर लिख के मेरे में आने लगा है। आपके में जो भी आएगा आप का शो करेगा, ठीक है। अब उसके बाद स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करेंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हाइड हो गया है मेरे में, आपके में देखो हाइड हो जाएगा, तो हाइड हो जाने देना, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका में ये है कि आप यहाँ पे इंग्लिश में नाम फिल करेंगे और यहाँ पे आपका हिंदी में लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। सेम वही सरनेम भी है, जो भी सरनेम आप यहाँ पे लिखोगे हिंदी में यहाँ पे सरनेम लिख के आ जाएगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, मतलब गलत हो जाता है हिंदी में वर्ड, तो यहाँ पे जो कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करके ओपन कर लेना और वहाँ से अपने नाम को आप हिंदी में सही कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरी चीज़ें फिल करता हूँ। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए हमने नाम फिल कर दिया है, ऑटोमेटिक नाम ले लिया है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। अब यहाँ पे जो आपको फ़ोटो अपलोड करने का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। कैसे करनी है, देखो सारी चीज़ें इसमें लिख के आ रही हैं कि जो फ़ोटो आपकी होगी वो 2 MB की होगी, ठीक है, 2 MB की होगी, JPG फॉर्मेट में होगी और फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप पूरा ध्यान से समझ लेना। फ़ोटो अपलोड होने के बाद फिर हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपके नाम सारे शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये मतलब आपको मैं बता दूँ, ये इसलिए शो कर रहा है, मतलब आप इनमें से किसी को भी अगर सिलेक्ट करेंगे तो इनकी डिटेल जो है यहाँ नीचे आपको भरनी पड़ेगी। अगर फादर का लेते हैं तो फादर का नेम यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, सरनेम फिल करना पड़ेगा। अगर मदर का लेते हैं तो मदर का यहाँ पे नेम और सरनेम यहाँ पे लेना पड़ेगा। फादर वाला जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले जो कॉलम हाइड थे अब वो शो करने लगेंगे। यहाँ पे नेम इंटर कर देते हैं, तो मैंने नेम इंटर कर दिया है, सरनेम वो कुछ लगाते नहीं तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं भरा है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर है तो अपना इंटर कर देना, सेल्फ वाले पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। अगर आपका नहीं है, आपका रिलेटिव का है, तो आप रिलेटिव वाले ऑप्शन पे टिक कर देना, फिर उसका नंबर आप यहाँ पे इंटर कर देना, ठीक है। तो यहाँ सेल्फ वाले पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम अपना नंबर इंटर कर देंगे। फिर नंबर इंटर करने के बाद आपके सामने ईमेल आईडी का भी ऑप्शन आ रहा है, इसको चाहे तो आप इंटर कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे समझ से तो ज़्यादा सही होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, क्योंकि आपको अगर कुछ भी आप इंटर करते हो, सपोज़ आप कोई भी चीज़ें इससे रिलेटेड होनी होंगी, तो ये साइट, ये पोर्टल आपके मेल में डायरेक्ट चीज़ें भेज देगा, ठीक है। तो नाम और ईमेल आईडी इंटर करने के बाद जो है अब हम ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सिंपली नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो आधार नंबर इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपका एड्रेस डिटेल इंटर करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आप किस तरीके से करते हैं, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर वाले पे टच करेंगे, उसका नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे टच करके आप सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। लेकिन मेरे केस में मेरे में आधार नंबर है तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। फिर आधार नंबर इंटर करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अब जेंडर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मेल फीमेल आपको सिलेक्ट कर, तो सिंपली वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
अब यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। पे जो है आपसे पूछ रहा है कि आप जो भी आपके पास हो वो आप सिंपली दे देना। ठीक है, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। अब जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आधार सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे पर्सनल एड्रेस की डिटेल पूछ रहा है। ठीक है, तो जो भी आप डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे वो यहाँ हिंदी में लिख के आएगा, जो भी आप यहाँ इंटर करेंगे वो यहाँ हिंदी में लिख के आएगा। तो अभी हम पूरा जो है एड्रेस यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना आधार जो है अपलोड कर दिया है। आधार में क्या था कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना था, मतलब आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करते हो, लाइक ड्राइवरी लाइसेंस है, आधार है, और भी निवास प्रमाण पत्र है, कोई भी अगर आप चीज़ यहाँ पे अपलोड करते हो तो उसमें आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड खुद से इसमें सिग्नेचर करने होंगे, फिर उसको स्कैन करना होगा, फिर उसको अपलोड करना होगा। स्कैन करना या फ़ोटो खींचने के बाद उसको उसको रीसाइज कर लेना, सेट करने के बाद आप इसमें अपलोड कर देना। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें मैंने इसमें कर दी है। अब उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी का एक कॉलम आ गया है, मतलब अगर आप में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है उसमें आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। मेरे केसेस में नहीं है तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, और आप में भी अगर नहीं होगी तो आप भी नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसेस कर लेंगे। तो सिंपली मैं अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी का भी मतलब निर्वाचन कार्ड बना हुआ है तो उनकी यहाँ पे आप डिटेल फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उनका क्या जो भी है मदर फादर है, आप उनका डिटेल यहाँ पे शो करेंगे कि वो आपके पिता है, मदर है, उनका आपका पहले से यहाँ पे बन रखा है। अगर बना है तो, अगर नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप नेक्स्ट पे क्लिक करना और आगे प्रोसेस कर जाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है के डिक्लेरेशन। ठीक है, आपको अपना सारा डिटेल का यहाँ पे देना है कि कौन सा विलेज है, कौन सा टाउन है, कौन सा स्टेट है, यहाँ पे आप आपको अपनी डिटेल देंगे। ठीक है, तो विलेज जैसे यहाँ पे है, विलेज या टाउन जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे कितने महीने और साल से रह रहे हैं। तो जितने साल से रह रहे हैं उतने से साल आप, मतलब जब से रह रहे हैं तब से डाल देंगे, अभी तक का रेशियो ऑटोमेटिक निकल आएगा। प्लेस ले लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं वो वाला प्लेस डालना है। ठीक है, यूपी में मतलब, या बिहार में, या एमपी में, जहाँ पे भी। ठीक है, उस प्लेस का यहाँ पे नाम डालना है। डेट ऑटोमेटिक वही ले लेगा जो जिस दिन का चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना है। ठीक, क्लिक करेंगे सिंपली, और आपके सामने प्रीव्यू जो आपने फॉर्म फिल किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपका क्या है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी आपको लग रही है, आप सब कुछ ध्यान से चेक कर जरूर लेना। ठीक है, आप उसके बाद अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो कीप एडिट पे जाके एडिट कर लेना। ठीक है, ये कीप एडिट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें जाके आप क्लिक करके एडिट कर लेना, और अगर आपका सही है तो सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना। तो मेरा सही है इसलिए मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ एक बार कंफर्मेशन और मांगेगा कि आप श्योर हैं कि आपने सही सब कुछ कर रखा है और सबमिट करना चाहते हैं। हम बोलेंगे हाँ, इसके बाद हम यस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है, एप्लीकेशन नंबर जो है, ये आपका शो करने लगा। यही नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा, और चाहें आप तो ये एक्नॉलेजमेंट जो है इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं चाहते हैं डाउनलोड करना तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम सिंपली इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वोटर कार्ड एप्लीकेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुली अप्लाई किया जा चुका है। ठीक है, अगर आपने पूरी तरीके से फॉलो किया होगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और एक चीज़ बता दें, अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप स्क्रॉल थोड़ा सा करते हुए यहीं होम पेज में आके, ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस।
ये आ रहा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। मतलब आप ये वाले ऑप्शन पे जाके अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं। इस पर हम अगर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखो इंटर रेफरेंस नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो आप जो है, जो आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया होगा उस पर ये रेफरेंस नंबर रहेगा, तो उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सबमिट करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब चूंकि आपने अभी तुरंत अगर अप्लाई किया हुआ तो अभी देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हफ्ते में बीत जाए, 2 हफ्ते बीत जाए तो आप उसके बाद चेक कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दें, ये आता कितने दिनों में है। लोगों के माइंड में ये चीज़ जरूर आएगी कि अप्लाई करने के बाद कितने दिनों में बाद हमें मिल जाएगा। 1 महीने से 1.5 महीने 2 महीने के बीच में आपके पास बाई डाक द्वारा आपके पास आ जाना चाहिए। लेकिन एकदम साफ सुथरी बात मैं अगर बताऊं तो सरकारी काम है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कितना टाइम ले ले, कितना समय ले ले, कितने दिन में है, इसका कुछ भी पता नहीं है। पढ़ा रहेंगे ना, जब होना होगा तो खुद आपके घर लिस्ट आ ही जाती है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन था। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना निर्वाचन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से। यही सारा प्रोसेस आप लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं, उससे भी आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं एकदम सिंपल प्रोसेस से। तो वीडियो अगर आपको लगी हो नॉलेजदार थी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिनको निर्वाचन कार्ड बनवाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नॉलेजदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।